ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जन सैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं भाई? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई कमीशन जाता है, कोई भ्रष्टाचार करना पड़ता है, कोई कटकी कमाता है। ऐसे ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है। किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं देते। झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आप देखिएगा कुछ समय में बोकारो का रेलवे स्टेशन भी कितना आधुनिक हो जाएगा। यहां बोकारो में एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। और मेरा तो सपना है, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो हवाई जहाज में जाएगा। साथियों, ये जो निर्माण का काम होता है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ झारखंड को, झारखंड के नौजवानों को रोजगार के रूप में मिलता है।
कुछ भी बनाए तो सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, बिजली के लिए कोयला लगता है। इन सब की फैक्ट्रियां यहां बोकारो में, झारखंड में ही तो है। यानी हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण काम से हमारे श्रमिकों को, नौजवानों को भी बड़ा फायदा होता है। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। हम झारखंड में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं। सिंदरी का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था। हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया। इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। जब झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो वो सरकार में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी देगी। साथियों, आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना। वहां अभी अभी चुनाव हुआ, लोगों ने भारी बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों। और झारखंड में हमारा एक और लक्ष्य होगा। यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य के हमारे होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। साथियों, झारखंड के हमारे बहन बेटियों का जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की योजनाओं से
बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचा। अब झारखंड भाजपा ने आपको, मेरी माताएं बहनें, बड़ी नम्रता के साथ मैं आज आपकी सेवा में आया हूं और भाजपा ने आपको गोगो दीदी योजना का वायदा किया है। झारखंड की मेरी माताएं बहनें, ये मोदी की गारंटी है, सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी। इस योजना से भी हमारी माताओं बहनों से बैंक खातों में सीधे पैसे जाएंगे, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, और वो माताओं बहनों के खाते में ही जाएंगे ताकि घर को चलाने के लिए माताओं बहनों को काम आए। साथियों, अब हम झारखंड की बहनों को पहले गैस दिया, उज्ज्वला गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया, और कुछ लोगों को लगता है अरे मोदी जी बहुत हो गया, तीसरी बार आ गए हो, आपने तो गैस का चूल्हा घर घर पहुंचा दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया, अरे अब तो आराम करो। मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो तो आपके लिए ही जीता है, और इसलिए पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है ना, अब झारखंड में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने में मोदी लगा हुआ है। पाइप से जैसे पानी आता है घर में, वैसे गैस आएगा। अब सिलेंडर के लिए इधर उधर झोंकना नहीं पड़ेगा और वह सस्ता होगा, ये गैस सस्ता मिलेगा। यहां ओएनजीसी कंपनी ने गैस पैदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। ये जो बोकारो अंगुल गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है ना, इससे 11 जिलों को लाभ हो रहा है, 11 जिले। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। साथियों, हम झारखंड के हर परिवार का बिजली बिल जीरो करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आपका बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? जीरो। और कैसे करेंगे? खजाना लूटा करके नहीं, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके नहीं करेंगे। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगाने के लिए आपका ये सेवक, दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, भाजपा सरकार, हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये का खर्च देगी सोलर पैनल लगाने के लिए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। बोकारो में लोगों से चुनावी वादे वो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, उज्ज्वला योजना, शौचालय की बात की। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि अब पाइपलाइन से गैस जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। गोगो दीदी योजना का जिक्र भी किया। जिस तरह से बीजेपी लगातार वादा कर रही है कि सीधे महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए जाएंगे। मुफ्त बिजली का भी वादा प्रधानमंत्री ने किया है। तो आज प्रधानमंत्री की कई रैलियां यहाँ पर होने जा रही हैं और साथ ही रांची में एक बड़ा रोड शो आज शाम को प्रधानमंत्री का होने जा रहा है। और एक बार फिर से आपको बोकारो लिए चल रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। अब जैसे यहां हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज वो ओबीसी के रूप में जानी जाती है। उनकी पहचान ओबीसी है, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां, जैसे यहां यादव है, कुड़मी महतो है, तेली है, कोयरी कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजभर है, प्रजापति कुम्हार है, माली है, मल्लाह है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाऊ है, बुइयार है, कहार चंद्रवंशी है, रोनियार पंसारी है। ओबीसी के तौर पर इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत बना है। लेकिन कांग्रेस, जेएमएम वाले यहां यादव को कुड़मी से, तेली को कोयरी कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्लाह से, पासी को चौहान से, नाई नाव को भुइयार से और भुइयार को कहार चंद्रवंशी से ये आपस में लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उलझे रहे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी तो बोकारो में प्रधानमंत्री की जनसभा हो रही है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है और कहा है कि 5 साल में इनसे सरकार ने आपका हक छीना है। इनके नेता जो हैं वो तस्करी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और झारखंड के विकास को रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस जातियों को आपस में लड़वा रहे हैं और साथ ही युवाओं से वादा किया कि पेपर लीक माफिया जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार जो है अब वो काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका है। मतदान की तारीख बहुत नज़दीक आ रही है और इसी तरह से
नेता जो है वो मैदान में डटे हुए हैं।